अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंतज़ार के बाद आखिर सर्दियाँ आ ही गईं और हम कराची वाले तो हमेशा ही सर्दियों का इंतज़ार करते हैं और लेकिन सर्दियाँ हमेशा ही बहुत कम पड़ती हैं। और आज मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मूड नहीं था। आज मैं गार्डन में भी नहीं आई। अभी शाम के टाइम आई हूँ। इस वक्त 5:30 बज रहे हैं शाम के। और तो मैंने सोचा कि चलें आपको अपने एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बताऊँ। मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है और वो लोग जो अभी बिगनर्स हैं और उनको भी बहुत शौक़ है प्लांट्स लगाने का और उनको भी मालूम नहीं है, तो मैं बहुत इजी टू ग्रो प्लांट के बारे में बताऊं। ये प्लांट मेरा फेवरेट प्लांट है। वैसे तो मेरे बहुत सारे प्लांट बहुत फेवरेट हैं, लेकिन ये भी मेरा एक फेवरेट प्लांट है और ये पर्पल हार्ट का प्लांट है। ये पीछे की तरफ रखा हुआ था और अभी मैं वहाँ गई पीछे की तरफ तो मैंने देखा कि इसके लिए तो काफ़ी मिट्टी सी जम गई थी। पानी तो मैं डालती हूँ, लेकिन काफ़ी मिट्टी सी जम गई थी इसके ऊपर। तो मैंने उसको थोड़ा सा वॉश किया। अभी थोड़े से पत्ते इसके ऐसे हो रहे हैं, लेकिन इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, इसीलिए शायद ये इग्नोर भी ज़्यादा हो जाता है। इसको पीछे की तरफ रखा हुआ था, लेकिन बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। और आप ये देखें कि कितने मतलब इसके ब्रांचेस मैंने कट की हुई हैं, वो आपको मैं दिखाती हूँ। और इसके ब्रांचेस कट कर करके मैं मुख्तलिफ़ पॉट्स में लगाती रहती हूँ। यहाँ से देखिए ये 2 ब्रांचेस निकली हैं, तो मैं मुख्तलिफ़ पॉट्स में लगाती हूँ। इतना ईजी टू ग्रो है कि बहुत आसानी से हमारे हर पॉट में ये लग जाता है। तो वो लोग जिनको बहुत शौक़ है और प्लांट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो अगर वो ये प्लांट लगाना चाहें और उनको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, जैसे बहुत लोग होते हैं उनको टाइम नहीं होता, लेकिन प्लांट्स लगाने का शौक़ होता है और चाहते हैं कि ऐसा प्लांट लगाएं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, ना बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़े, तो ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त है। अब आप देखिए कि मेरे पास कोई भी पॉट खाली होता है या कोई भी बॉटल होती है, तो मैं उसमें प्लांट्स लगा देती हूँ। और अब आप देखिए कि ये प्लांट इसमें कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। आप देखिए कहाँ से होता हुआ ये कहाँ तक आया है और कितने अच्छे स्टाइल से ये ग्रो कर रहा है। तो पर्पल हार्ट प्लांट एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। और बहुत आसानी से हर जगह लग जाता है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और आपको मैं दिखाती हूँ। और अब देखिए ऐसे मेरा ये पॉट खाली हो गया था, मैंने इसको लगा दिया। तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, आप इसको छाँव में भी रख सकते हैं, हर जगह ये बहुत अच्छे से चलता है। और कोई इसके लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको इसकी जो सॉइल बनाएंगे उसमें एक दफ़ा आप फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, उसके बाद आप साल में 2 दफ़ा डालिए, आपकी मर्ज़ी है। आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 डेज़ बाद डालते हैं उसमें डालिए। हर ही तरह से ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करता है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मेरे पास जो पॉट भी खाली होता है मैं उसमें लगा देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। ये मेरा एक हैंगिंग प्लांटर है, इसकी ये टूट गया था यहाँ से, इसकी जो थी वो, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, तो ये मैंने हैंग किया। तब आप देखिए इसमें भी ये कितनी अच्छी और काफ़ी कंजस्टेड ये होता है, इसके बेबीज़ निकलते चले आते हैं। देखिए इसके अंदर से इसके साइड से बेबीज़ निकलते आते हैं और हर तरीके से। और चूँकि ऐसे डार्क कलर के प्लांट्स अमूमन कम ही होते हैं और जब होते हैं तो देखने में अच्छे भी बहुत लगते हैं। ग्रीन प्लांट्स के साथ आप इनको पर्पल को रख दीजिए तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखिए कि ये मेरा एक ब्रोकन मग था, टूट गया था यहाँ से, तो मैंने उसके अंदर लगाया। और अब देखिए इस मग के अंदर इतना खूबसूरत है, ये मेरा अंदर रहता है और फिर हफ्ते में एक दफ़ा ये बाहर आता है। तो अभी चूँकि सर्दियाँ थी तो मैं 2-3 दिन के लिए बाहर ले आई इसको। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें ग्रो कर रहा है। और एक और दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखिए इसमें मैंने लगाया हुआ है, इसके अंदर ग्रो कर रहा है। तो पर्पल हार्ट प्लांट बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिए। और एक ब्रांच ये बहुत आसानी से लग जाता है, इसकी कोई भी यहाँ से ब्रांच तोड़िए और किसी तरह की सॉइल में आप इसको डाल दीजिए, लगा दीजिए। अभी देखिए यहाँ से होता हुआ जब ये नीचे मूव करता है ना, तो रियली बहुत अच्छा लगता है। लंबे से बहुत कंजस्टेड हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे गिरेगा। तो छोटे से छोटा पॉट हो, बड़े से बड़े पॉट हो, आप हर में इसको लगा सकते हैं। और मेरे हैंगिंग प्लांटर्स में जहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं वहाँ देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है। ये एक इतनी छोटी सी बॉटल में लगा है और बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी है और इसमें आप देखिए कितना खूबसूरत ग्रो कर रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और इस पे देखिए चूँकि ये बीच में है और इसलिए वॉश हो जाता है रोज़ाना ही तकरीबन, तो देखिए इसके लीव्स कितने डार्क पर्पल है। यहाँ मॉर्निंग समझिए इवनिंग की आधे घंटे की धूप आती होगी इस साइड पे, इस पोर्शन पे, लेकिन इस पे देखिए कितने डार्क कलर्स हैं और कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे एक और जगह भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है।
ये देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा है और यही देख के मुझे बहुत प्यारा लगता है और मैं ज़रूर इसको चेक करती हूँ आके। अब देखिए कितने नीचे तक आया हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है ना। तो पर्पल हार्ट प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है। इसको आप लाइट में, सनलाइट में डायरेक्ट रखिए या इनडायरेक्ट रखिए, दोनों में अच्छा ग्रो करता है। पानी की कम ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है और मुख्तलिफ ब्रांचेस कट करते रहिए और आप इसको लगाते रहिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।